हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर हरिराम अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे अर्जुन के साथ रहता था। हरिराम शहर के बाजार में फल और सब्जी का ठेला लगाता था। वहां पर आसपास में कई बड़ी कंपनियां थीं और वहां काम करने वाले लोग हरिराम से फल और सब्जियां खरीदते रहते थे, जिसके कारण उसका घर खर्च आराम से चल जाता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत ही तेज था। गरीब होने के बाद भी अर्जुन का एक ही सपना था कि वह खूब पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने। बाबा मैं तैयार हो गया, चलो चलें। रुक जा बेटा, मैं फटाफट नहा लेता हूँ, तभी चलेंगे। बेटा जब तक तेरे बाबा आते हैं तब तक ये रोटी खा ले। आज तो रोटी के साथ प्याज भी है माँ। अच्छा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, लौटकर मुझे पढ़ाई भी करनी है। लेकिन बेटा मैंने तुझसे कब कहा कि मेरे साथ फल सब्जी बेचने चला कर। बाबा आपने तो नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है आप थक जाते होंगे, इसलिए मैं मदद करने जाता हूँ। और वैसे भी मैं फल सब्जी बेचते बेचते पढ़ाई भी कर लेता हूँ। अच्छा वो कैसे? आपको नहीं पता माँ, जब भी कोई ग्राहक कुछ खरीदता है तो मैं मन ही मन सारा हिसाब लगा लेता हूँ। अच्छा तो बता, 20 रुपए किलो के हिसाब से 3 पाव आलू और 40 रुपए किलो के हिसाब से 1 पाव भिंडी के कितने पैसे हुए? पूरे 25 रुपए हुए बाबा। और अगर वही ग्राहक आधा दर्जन केले भी ले जाए तो कितने पैसे बनेंगे? केले 60 रुपए दर्जन है, मतलब आधा दर्जन के 30 रुपए हुए। 25 रुपए और 30 रुपए मिलाकर पूरे 55 रुपए हुए बाबा। 6 साल की उम्र में ही अर्जुन का दिमाग बहुत तेज चलता था। हरिराम अपनी बेटे की महत्वाकांक्षा को देखकर ऊपर ऊपर से तो मुस्कुराता रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे चिंता सताती रहती थी कि वह अपने बेटे की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए उसकी अच्छी पढ़ाई कैसे करवा पाएगा। एक दिन शाम को समीर और करण उसके ठेले पर आई। वह दोनों अच्छे कपड़े पहने हुए थे और एक बड़ी कंपनी में काम किया करते थे। वे दोनों अक्सर उसके ठेले पर आते रहते थे। उन्हें देखकर हरिराम हमेशा सोचता था कि काश उसका बेटा भी ऐसी किसी बड़ी कंपनी में काम करे। अभी उन दोनों को देखकर वह विचारों में खोया हुआ था कि तभी उसके कान में समीर की आवाज आई। अरे भैया केले दे दो। बाबूजी आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं भैया पूछो। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत तेज है, लेकिन मेरे पास अच्छे स्कूल की फीस नहीं है। तुमने राइट टू एजुकेशन योजना के बारे में नहीं सुना क्या? नहीं बाबूजी, मैंने तो यह सब नहीं सुना है। सरकार गरीब बच्चों के लिए बड़े स्कूलों में सीटें आरक्षित रखती है। वहाँ बच्चों की फीस सरकार भरती है। समीर की बात सुनकर हरिराम की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी और राइट टू एजुकेशन योजना के अंतर्गत कुछ दिनों बाद अर्जुन का शहर के एक बड़े निजी स्कूल में दाखिला हो गया। स्कूल का पहला दिन था और अर्जुन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बाबा मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल राजा बाबू लग रहा है मेरा बेटा। देखना बाबा, अब मैं खूब पढ़ाई करूँगा और बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। जिस स्कूल में अर्जुन का दाखिला हुआ था वहाँ ज्यादातर अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। जैसे ही अर्जुन क्लास में पहुँचा, उसकी बोलचाल और पहनावे को देखकर उस क्लास का सबसे होनहार और घमंडी लड़का युवराज उसकी मजाक बनाने लगा। अरे फटीचर ऐसे क्या देख रहा है? मेरा नाम फटीचर नहीं अर्जुन है। मेरे हिसाब से तेरा नाम अर्जुन नहीं जोकर होना चाहिए। युवराज के द्वारा अर्जुन का मजाक बनाने पर पूरी क्लास हंसने लगी। ये देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी क्लास में कुछ नए स्टूडेंट आए हैं, सब लोग उनका स्वागत करो। लगता है कुछ लोग इस स्कूल को सरकारी स्कूल बनाकर छोड़ेंगे। अर्जुन ने अपने अपमान को सह लिया और उसने अपना पूरा ध्यान केवल और केवल पढ़ाई पर ही लगाता रहा। समय बीतता चला गया। अर्जुन हर परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर अव्वल आता रहा और युवराज दूसरे नंबर पर। लेकिन पढ़ाई में अर्जुन से पीछे रहने के बावजूद भी वह अपने धन के घमंड में डूबा रहता था। धीरे धीरे बोर्ड की परीक्षा का समय आ गया। माँ मैं राम के घर जाकर रिजल्ट देख लूंगा, उसके घर इंटरनेट है। भगवान करे तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आए बेटा। जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो अर्जुन पूरे जिले में टॉप कर चुका था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। अर्जुन की तारीफ सुनकर युवराज के मन में अर्जुन के प्रति जलन बढ़ती चली जा रही थी। धीरे धीरे कुछ साल की पढ़ाई के बाद दोनों यूपीएससी की तैयारी करने लगे। अपनी अपनी मेहनत के दम पर दोनों यूपीएससी की लिखित परीक्षा को पास करके इंटरव्यू तक पहुंच गए।
इत्तेफाक से दोनों का इंटरव्यू एक साथ पड़ गया और दोनों इंटरव्यू बोर्ड के ऑफिस में पहुंचकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। ऑल द बेस्ट युवराज। ये दिखावा मेरे सामने मत कर, अब असली मुकाबला तो इस इंटरव्यू में होगा। थोड़ी देर बाद सबसे पहले युवराज को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अगर आप जिलाधिकारी बन जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये राइट टू एजुकेशन वाला सिस्टम बंद करूंगा। क्यों? क्योंकि गरीब लोग बड़े स्कूलों में आकर हमारे बराबर खड़े होने लगते हैं, इससे माहौल खराब होता है। और सड़क पर लगने वाले ठेलों के बारे में क्या सोचते हैं? उन्हीं की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, मैं उन्हें वहाँ से हटवा दूंगा। युवराज ने बहुत ही बेबाकी से इंटरव्यू लेने वालों के हर सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन उसके हर जवाब में उसका घमंड साफ दिखाई दे रहा था। युवराज का इंटरव्यू पूरा होने के बाद अर्जुन को अंदर बुलाया गया। अगर आप जिलाधिकारी बन जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे? सर, मैं कोशिश करूंगा कि गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के और मौके बढ़ाए जाएं। उससे क्या फायदा होगा? सर, इसी शिक्षा की वजह से एक गरीब का बेटा आज आपके सामने बैठा है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को ये मौका मिले। और स्ट्रीट वेंडर्स की समस्या कैसे सुलझाएंगे? सर, मैं उनके लिए ऐसी जगह बनवाऊंगा जहां वे सुरक्षित तरीके से अपना काम कर सकें। इससे शहर भी साफ रहेगा और गरीबों की रोजी रोटी भी चलती रहेगी। अर्जुन ने इंटरव्यू में सभी सवालों का जवाब बहुत ही विनम्रता के साथ दिया। अर्जुन के विचार और विनम्रता ने इंटरव्यू बोर्ड का दिल जीत लिया। कुछ समय बाद जब रिजल्ट आया तो अर्जुन यूपीएससी की परीक्षा में सफल हो चुका था। दूसरी तरफ युवराज एक बार फिर हार गया, लेकिन इस बार उसे समझ आ चुका था कि असली महानता धन में नहीं बल्कि इंसान की विनम्रता और मेहनत में होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।